झारखंड के रांची में जेएसएससी सीजीएल एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर अब एक नया विवाद सामने आया है। इस बार प्रोटेस्ट उन छात्रों का है जिन्होंने जेएसएससी सीजीएल एग्जाम पास किया, सिलेक्शन हासिल किया और सरकारी नौकरी तक पहुंच चुके थे। दरअसल भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के आरोपों के बीच जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को रद्द करने का फैसला लिया गया, लेकिन इस फैसले के बाद उन कैंडिडेट्स की मुश्किल बढ़ गई जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने सरकार से सवाल किया है कि अगर भर्ती में गड़बड़ी हुई है तो दोषी कौन है और इसकी सजा सभी कैंडिडेट्स को क्यों दी जा रही है। मेरा कहना है कि सरकार अगर ये चिन्हित करने में असफल है कि कौन सही है कौन गलत है, तो फिर ये सीआईडी एसआईटी क्यों रखो, बंद करो इसको। आप ऊपर जो भी और भी जांच एजेंसियां हैं उसको समर्पित करो ना। ऐसे कह देने से कि हम पूरी सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं या जो है कुछ गड़बड़ियां हैं जो सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, तो फिर हमको प्रूव करना होगा ना। मेरे माथे पे तो तुम लिख दिए कि हमने चोरी से आया था इसलिए रद्द कर दिया, हमको प्रूफ भी तो करो। कोर्ट ने बोला था कि जो कैंडिडेट गलत पाया जाएगा एसआईटी की जांच में उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो हमको अगर हम उस आधार पे दूसरे जॉब छोड़कर हम यहाँ आए हैं तो हमको प्रूफ भी तो करना होगा ना कि हम गलत हैं। कि सिर्फ हमको चोर कह दिए, चोर साबित भी नहीं किए और फिर बाहर भी कर दिए, तो ये कैसे किए, कहाँ का न्याय है। नेचुरल जस्टिस तो हुआ नहीं है। हमें जांच के कटघरे में भी तो रखो, हमको प्रूफ भी तो करो। ऐसे बाहर निकालने से तो चलेगा नहीं। एक तरीके से बिल्कुल ये तुगलकी फरमान है, इसको सरकार को वापस लेना ही होगा सरकार को। अब एग्जाम कैंसिलेशन के फैसले के बाद करीब 2000 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की नौकरी और भविष्य पर अनिश्चितता पैदा हो गई है। प्रोटेस्टर्स की मुख्य मांग ये है कि अगर भर्ती प्रक्रिया में कोई भी अनियमितता हुई है तो उसकी निष्पक्ष रूप से जांच की जाए और जिन लोगों की गलती सामने आए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनके सवाल ये है कि परीक्षा में गड़बड़ी के लिए सफल कैंडिडेट्स को जिम्मेदार कैसे माना जा सकता है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि अगर सरकार के पास किसी कैंडिडेट के खिलाफ ठोस सबूत है तो उस कैंडिडेट की व्यक्तिगत रूप से जांच की जाए, लेकिन पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने से उन कैंडिडेट्स पर भी असर पड़ रहा है जिन्होंने अपनी मेहनत से परीक्षा पास की और नियुक्ति हासिल करी। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने सरकार के कैंसिलेशन ऑर्डर पर दोबारा विचार करने और उनकी नियुक्ति को बचाने की मांग की है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने ये संकेत दिया है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वह कानूनी रास्ता अपनाने और कोर्ट जाने के लिए तैयार है। इस पूरे विवाद ने झारखंड में रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को लेकर एक नया सवाल पैदा कर दिया है कि अगर किसी परीक्षा में अनियमितता सामने आती है तो क्या पूरी परीक्षा और उससे जुड़ी नियुक्तियों को रद्द कर देना चाहिए या फिर दोषी कैंडिडेट्स और जिम्मेदार लोगों की पहचान कर अलग अलग कार्रवाई होनी चाहिए। घर की इज्जत या मेरी इज्जत को मैं इस एक नौकरी से जोड़ के नहीं देखती हूँ ये, लेकिन अब आत्मसम्मान की लड़ाई तो है। मेरा वर्थ कोई आज रात में एक उठ के ऑर्डर निकाल देता है और बोलता है कि तुम जेन्युइन नहीं हो, तुम किस हक से यहाँ आए हो, तो वो आपको कौन अथॉरिटी दिया है ये सवाल उठाने वाला। हाई कोर्ट के जजमेंट पे हम यहाँ आए थे, तो मैं सबसे अकाउंटेबिलिटी डिमांड करती हूँ। 26 सालों का हिसाब दो, जब से झारखंड बना है तब से एक नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ ढंग से नहीं हो पाई है, तो उसका ठीकरा हमारे सर पे क्यों फोड़ रहे हो आप एसओपी बनाते हो, आप एक्ट लाते हो कि चोरी नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा, उसके बाद वो एक्ट अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो ये तंत्र का फेलियर है। एक रात में 17 नियुक्तियां कैंसिल हो रही है जिस राज्य में, आप समझ लीजिए वहाँ क्या हाल है। और ये सिर्फ आज अभी ये 5 साल की बात नहीं है, ये पूरे 26 साल का हिसाब चाहिए। सरकार जिस भी राजनीतिक दल की रही हो, जो भी आया हो यहाँ, उन्होंने हम सबको, झारखंड वासियों को, खास करके यहाँ के स्टूडेंट को, एस्पिरेंट्स को सिर्फ निराशा दी है। यहाँ पे लोगों की उम्र निकल जाती है इस उम्मीद में कि एक भर्ती आएगी और फिर एक भर्ती आती है 10 साल में, 15 साल में, और उसके बाद फिर एक आर्बिट्री डिसीजन आता है, रात में सो के उठते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि नहीं मुझे तो अपनी कुर्सी बचानी है। यहाँ पे तो वो कोalition गवर्नमेंट का शुरू से ही तंत्र चला आ रहा है, तो उसकी वजह से हम लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। फिलहाल रांची में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का प्रोटेस्ट जारी है और उनकी नज़र अब सरकार के अगले कदम पर है। जेएसएससी सीजीएल कैंसिलेशन और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के प्रोटेस्ट पर आपकी क्या राय है? क्या गड़बड़ी की स्थिति में पूरी भर्ती रद्द होनी चाहिए या सिर्फ दोषियों को कार्रवाई होनी चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसी बड़ी ही और महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.